साथ है वर्षा मुंद्रा, जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम में 649 स्कोर किया है आउट ऑफ 720। वर्षा, विश यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा स्कोर करने के बाद कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है? जी, मेरा एडमिशन NRS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्षा। आपने कभी सोचा था कि आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके अपना डॉक्टर बनने का जो ड्रीम है उसको पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, सोचा तो कुछ ऐसा ही था एंड इसीलिए आफ्टर 10th मैंने साइंस ऑप्ट किया था। बट उसके कुछ महीने बाद, अराउंड 4 to 5 मंथ्स बाद, मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मुझसे नहीं होगा। खुद पर क्वेश्चन मार्क था कि नहीं, नीट मेरे लिए नहीं है एंड डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी। ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आने लगे थे आपको? स्टार्टिंग के अराउंड 4 to 5 मंथ्स मेरे वेस्ट हो चुके थे अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे टीचर्स ढूंढने में ही। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो बेस था फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का, वो ख़राब हो चुका था। फिज़िक्स तो कुछ समझ ही नहीं आता था, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे कि कुछ क्लियर नहीं है, एंड बायो मेरे हिसाब से ऐसा था कि उधर सिर्फ लर्निंग है, आप सिर्फ मगअप करते रहो, उसमें कुछ समझने लायक नहीं है। बट फॉर्चुनेटली उसी वक्त मेरे फ्रेंड ने मुझे इम्पल्स के बारे में सजेस्ट किया कि जाओ उधर देखो, वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। सो आई वेंट देयर, मैंने ट्रायल क्लास लिया एंड टू बी ऑनेस्ट यही मतलब मेरे प्रिपरेशन फेज़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो वर्षा, इम्पल्स IIT JEE का क्या रोल रहा है आपके सिलेक्शन में? मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो मेजर रोल होता है वो टीचर्स का होता है। अच्छा इंस्टीट्यूट बोलकर कुछ नहीं होता है, जो उस इंस्टीट्यूट को अच्छा बनाते हैं वो टीचर्स ही होते हैं, और वही टीचर्स रीज़न होते हैं कि हम जैसे स्टूडेंट्स का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड है एंड फ्यूचर में सिलेक्शन गारंटीड है। एंड मेरे केस में आई एम वेरी लकी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इम्पल्स में सबसे बेस्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिले एंड मतलब सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। मतलब सपोर्ट इस लेवल का था कि हम जब कभी भी डाउट्स लेकर जाते थे, इवन लंच टाइम पे भी डाउट्स लेकर जाते थे, तो सर वाज ऑलवेज़ वेलकमिंग अस। वो कभी भी ऐसे नहीं बोले कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, बाद में आना, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। एंड इसीलिए मतलब आप समझ लो एक टाइप का फैमिली सपोर्ट ही था। एंड ये जो डाउट एंड सपोर्ट वाली बात आ जाती है, ये सब सेकेंडरी बात है। व्हाट इज़ प्राइमरी? प्राइमरी तो वो है ना कि आपके टीचर का टीचिंग स्किल कैसा है, क्योंकि सारे बुक्स में कंटेंट सेम है, यू हैव द सेम सिलेबस एंड सारे टीचर्स का टॉपिक भी सेम ही होता है। तो टीचर्स को डिफरेंट क्या बनाते हैं? उनका टीचिंग स्किल ही बनाता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे यही सबसे बेस्ट बात है कि टीचर्स लोग यहाँ पर हर एक टॉपिक को इतना ज़्यादा डेप्थ में डील करते हैं ना, कि उसके बाद आपके मन के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड हार्डली कोई डाउट बचता है। और अगर कोई डाउट ही नहीं बचता है तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं, आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड अंदर से फीलिंग आती है कि येस आई कैन डू इट, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे से नीट क्रैक हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आ जाता है। तो वर्षा, हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई मिस्टेक करता ही है। हाँ। तो ऐसी कोई मिस्टेक जो आपने की हो एज अ नीट एस्पिरेंट, और आप चाहती हैं कि बाकी के जो नीट एस्पिरेंट्स है या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों से ये मिस्टेक ना हो? जी, मेरा एक बहुत बड़ा फ़ियर फैक्टर है, आप समझ लो कि मतलब मेरे को जब परफॉर्म करने का टाइम आता है ना, मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ। उस टाइम पे मतलब परफॉर्मेंस के एकदम लास्ट टाइम पे मेरे को नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा गलत हो जाएगा तो मेरा फ्यूचर इससे कैसे अफेक्ट होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप नर्वस होने लगते हो ना, तो आपके क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। मतलब OMR फिलिंग में गलती हो जाती है, जहाँ सिग्नेचर नहीं करना होता है वहाँ सिग्नेचर करते हो, तो बहुत हज़ार्डस हो जाता है वो आपके लिए, एंड मेंटल स्टेबिलिटी एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपका जो नेचुरल परफॉर्मेंस होता है वो भी डाउन होने लग जाता है एंड मार्क्स कम हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप समझ लो एक क्वेश्चन गलत होने से आपका ड्रीम कॉलेज भी छूट सकता है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स है, बस नर्वस नहीं होए, फील फ्री टू गिव द एग्ज़ाम। मतलब अपने मन के अंदर डर नहीं रखना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे वर्षा, कोई ऐसा मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहें? जी हाँ, मेरे पास एक मैसेज है जो आई फील इम्पॉर्टेंट भी है एंड मैंने किसी को इस टॉपिक पे बात करते हुए भी नहीं देखा अभी तक, जो कि है प्रीमियम बैच। ये जो प्रीमियम बैच वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जगह मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्रायल लिया था। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं एंड जो क्रीम लेवल के बच्चे होते हैं, जिनका ब्रेन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, तो उनका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। तो इस प्रीमियम बैच का डबल एडवांटेज है। फर्स्ट तो आपका फ़ीस बहुत रिड्यूस होता है और इन बच्चों को सबसे टॉप लेवल एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलते हैं।
तो ये चीज़ होता है एंड इससे क्या होता है कि ऐसे बच्चों का आगे का जो पूरा कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड ठीक उसके रिवर्स जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो उनके लिए तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीस पे करना पड़ता है, उनका फ़ीस रिड्यूस नहीं होता है। एंड सेकेंडली उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, कुछ खास टीचर्स नहीं मिलते, जबकि उन्हीं बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये आई फील बहुत ज़्यादा पार्शलिटी होता है, ये नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। एंड ये सबसे मतलब यही जो बात है, इम्पल्स में मैंने नहीं देखा ये चीज़। यहाँ पर ऐसा है कि सारे बच्चों के लिए इक्वली मतलब सारे बच्चों के लिए इक्वल प्लान है, इक्वली उनको ट्रीट किया जाता है। हाँ, अगर आप एडवांस क्वालिटी के बच्चे हो जो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है, एक्स्ट्रा सर से पढ़ना है, तो सर आपको ऑलवेज़ वेलकम करेंगे। और इस बैच में भी वो जो एवरेज वाले बच्चे वो भी इन्वाइटेड रहते हैं सर की तरफ से कि हाँ, अगर आपको भी ये चीज़ देखना है, ये टॉपिक जानना है, तो वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई पार्शलिटी वाला सिस्टम नहीं है। तो इम्पल्स इसीलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे इंस्टीट्यूट में, ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं होती। That's great, Varsha. Thank you so much and wish you a very good luck for your bright future. थैंक यू सो मच।